गाइस, आज की बीएड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा एनवायरमेंटल एजुकेशन सब्जेक्ट है और मैं आपको एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाऊंगी। इसमें सबसे पहले हम ना एक टॉपिक ले रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है हमारा टॉपिक फूड वेब। अच्छा, फूड वेब के बारे में मैं बताती हूँ आपको कि फूड वेब होता क्या है। फूड वेब को हम हिंदी में ना खाद्य जाल भी बोलते हैं। खाद्य जाल एक तरीका का नेटवर्क होता है। उस नेटवर्क में हम मतलब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं, वो नेटवर्क। अब इस नेटवर्क के बारे में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है हमारा फूड वेब का। इंट्रोडक्शन में हमारा क्या आएगा कि द फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्ट। द फूड वेब इज a network of interconnected food। मतलब इसका मतलब क्या है कि द फूड वेब मतलब खाद्य जाल एक ऐसा नेटवर्क होता है, एक ऐसा जाल होता है, एक तरीके का, जो आपस में एक दूसरे से खाद्य के रूप में, फूड के रूप में आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता है। इंटरकनेक्ट फूड चेन्स फाउंड इन एन इकोसिस्टम। फूड चेन फाउंड in an इकोसिस्टम है ना। हमारे अंदर हमारे इकोसिस्टम में फूड वेब एक ऐसा खाद्य जाल, एक ऐसा नेटवर्क है जिससे सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से फूड के रूप में इंटरकनेक्ट होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम डिपेंड होते हैं फूड पे, जो कि हमें हर्बीवोर्स प्लांट से मिलता है, प्रोड्यूसर्स से मिलता है। प्रोड्यूसर्स बोलते हैं आपको उत्पादक, है ना। उत्पादक होते हैं जैसे कि हमारे प्लांट्स, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हैं, हम एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी कहाँ है? हमारी डिपेंडेंसी है प्लांट्स पे, जिससे हमें गेहूँ मिलता है ना। और हमारे और भी बहुत सारी वैरायटीज़ ऑफ ग्रेन्स, दाल्स की वैरायटीज़ मिलती हैं हमें, और ग्रेन्स की वैरायटीज़ मिलती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। और दूसरी बात की, जैसे कि एक होता है कि प्लांट डिपेंडेंसी किसी पे नहीं रखते। प्लांट खुद के डिपेंडेंट खुद ही होते हैं। वो सिर्फ सनलाइट पे डिपेंड करते हैं कि सनलाइट जब आएगी, जब भी वो अपना फूड स्वयं तैयार करेंगे, और फिर उसके बाद आपकी फूड चेन स्टार्ट होती है। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में ही थोड़ा सा एक और छोटा सा वो है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड हमारा आता है इट शोन its own how energy and nutrients how energy and nutrients flow through different flow through different organism in nature। different organism
अब देखो, हम अगर आप ये कहो कि मैम ऑर्गेनिज्म क्या होता है ना, ऑर्गेनिज्म में हम सभी जीव जंतु आते हैं। जीवों में जैसे कि आपके प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल मतलब डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल, वो ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी शो करते हैं, किसके थ्रू, न्यूट्रिएंट्स के थ्रू। न्यूट्रिएंट्स फ्लो जो होता है, जैसे कि आपका ये दे रखा है, इट शोड हाउ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन नेचर, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा इसकी, इसी के बाद एक और पॉइंट है हमारा, हम इसे कहाँ लिखे हैं, चलो यहाँ यहाँ हम कर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसी का है, इन फूड वेब वन ऑर्गेनिज्म, इन फूड वेब वन organism in food web, one organism can be part of multiple food chain, can be part of मल्टीपल फूड चेन, ठीक है। देखो ऐसा होता है कि फूड वेब मतलब खाद्य जाल के अंदर जो वन ऑर्गेनिज्म कैन बी पार्ट ऑफ मल्टीपल फूड चेन, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म कई कई मल्टीपल फूड चेन का एक पार्ट होता है। जैसे कि खाद्य जाल है, खाद्य जाल में एक ही ऑर्गेनिज्म है, मान लो एक जानवर है या फिर हम ही लोग मान लो ह्यूमंस में, हम लोग प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंडेंसी, न्यूट्रिएंट्स के प्लांट्स के ऊपर भी डिपेंड रहता है फूड चेन में, और एनिमल्स के हम दोनों ही खा सकते हैं। मतलब प्लांट्स में जैसे कि आपका गेहूं है, दाल है, चावल है, और इनका सबका पीस के हम आटा वाटा बनाते हैं, और देन वो एक न्यूट्रिएंट्स में, जैसे कि पनीर है, वो भी पनीर है, दूध है, वो हमें एनिमल से मिलता है, तो हम उनके ऊपर भी डिपेंड है हमारा, इसीलिए बोला गया है यहाँ पे मल्टीपल फूड चेन। अब हमारी फूड चेन क्या होगी, हम ऑर्गेनिज्म में, और हम किस पे, दो पे डिपेंडेंट है, और उसके बाद फिर वो और किसी और पे और ऑर्गेनिज्म होंगे, वो भी किसी और पे डिपेंडेंट होंगे, फिर और ऑर्गेनिज्म होंगे, वो किसी और पे डिपेंडेंसी अपनी शो करेंगे। जैसे कि इसमें बताया गया है कि इसमें तो हम एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा ह्यूमंस का, कि हम मल्टीपल है, हम कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारी डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन ऑफ फूड वेब। यहाँ तक तो हमारा एक तरीके का ब्यौरा था, एक्सप्लेनेशन था, इंट्रोडक्शन, परिभाषा अलग आएगी। फूड चेन का एक इंट्रोडक्शन हमने दिया है कि इसमें ओवरऑल क्या होता है, कि मतलब सारे जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं। इसकी समरी बता रही हूँ आपको, इंटरकनेक्ट करते हैं आपस में, किसके रूप में, खाद्य जाल के रूप में, फूड वेब के रूप में हम एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। अब हमारी आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम क्या करेंगे, डेफिनेशन है फूड वेब, डेफिनेशन ऑफ फूड वेब, मतलब खाद्य जाल की परिभाषा, ठीक है। मतलब हमारे क्या है, खाद्य जाल की है परिभाषा। इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि ए फूड वेब इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ
मैनी, ए फूड चेन is a complex network of many, is a complex network of many interlinked food chain, interlinked food chain. Then अभी मैं समझाऊंगी आपको, इसके बाद पहले मैं लिख लूँ इसको, फिर मैं आपको देन समझाऊंगी इसको. Food chain through which energy and nutrients circulate in a ecosystem. Energy and nutrients circulate in an ecosystem. देखिए गाइस, अब हम पढ़ रहे हैं फूड वेब, परिभाषा किसकी, फूड वेब की, खाद्य जाल की परिभाषा. अब इसमें हम देखेंगे अ फूड वेब इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ मैनी इंटरलिंक्ड फूड, है ना. अब हम इसमें क्या है कि जो फूड होता है, फूड के जो नेटवर्क होता है हमारा, बहुत ही जैसे कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, एक दूसरे से बहुत इंटरकनेक्ट है सारी चीजें फूड के रूप में. देन इंटरनल लिंक्ड होती हैं, फूड के रूप में आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं. इंटरलिंक्ड मैं आपको बताऊं कि जैसे कि एग्जांपल ले लो कि घास के ऊपर डिपेंड कौन है, हिरन भी है, ठीक है, डियर होता है, और देन काऊ भी होती है ना, और आपका ग्रासोपर भी होता है. तो ये क्या है, ये आपस में फूड के ऊपर इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है. फूड चेन थ्रू विच एनर्जी, किसके रूप में, किसके थ्रू, एनर्जी के रूप में आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है. एंड न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट इन एन इकोसिस्टम. अब क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, किसमें, कहाँ पे, इकोसिस्टम में सर्कुलेट कर रहे हैं. दैट क्या होता है कि जैसे वो उन्होंने मतलब घास को खाया, फिर घास को ग्रासहोपर ने खाया, ग्रासहोपर को किसने खाया, जैसे स्नेक ने खा लिया, है ना, स्नेक को एनर्जी मिली, जैसे कि आपके ग्रासहोपर को एनर्जी मिली किससे, घास से, है ना. वो हमारे प्लांट्स हो गए, प्लांट से हमारे ग्रासहोपर को एनर्जी मिल गई. उसके बाद क्या होगा कि फिर उसको ग्रासहोपर को स्नेक ने खाया, स्नेक को क्या, किससे एनर्जी मिली, हमारे ग्रासहोपर से, है ना. ग्रासहोपर को एनर्जी मिली, स्नेक को एनर्जी मिली ग्रासहोपर से. देन क्या है, ये एक छोटा सा माइनर सा, आगे एग्जांपल बाद में और भी दूंगी, ये एक माइनर सा एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि ये एक इकोसिस्टम का हमारे का पार्ट है. अगर इकोसिस्टम में ये सब नहीं होंगे, एक दूसरे का खाद्य जाल नहीं होगा, तो हमारा इकोसिस्टम आपस में कनेक्ट नहीं हो पाएगा और इकोसिस्टम हमारा बिगड़ जाएगा. देन इसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है, जैसे कि हम इसमें एक एग्जांपल भी लिख देते हैं, इकोसिस्टम ऑफ in a grassland ecosystem.
जो इकोसिस्टम होता है, जहाँ पर घास पर, लैंड्स पर जो जीव रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी हरी भरी घास रहती है, वहाँ का जो इकोसिस्टम होता है उसको हम इसमें सर्कुलेट कर रहे हैं। हम इसके थ्रू, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम इस डेफिनेशन को बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो खाद्य जाल होता है वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड कैसे होता है और कैसे हमारी एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा फर्स्ट, आप एग्जाम्पल एक चीज और देखें कि हम इसमें लिखेंगे पहले, सबसे पहले अभी मैं जो आपको जैसे बता रही थी, ग्रास, देन हमारा ग्रास के बाद क्या आ जाएगा, ग्रासोपर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। ग्रासोपर, देन फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल, स्नेक एंड ईगल। ये हमारा फर्स्ट इसका एक एग्जाम्पल है। देन सेकंड हम एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारा इससे सेकंड एग्जाम्पल बनता है ग्रास, रैबिट, फॉक्स, ग्रास, फिर क्या आ जाता है, रैबिट, देन फॉक्स। फॉक्स के बाद हमारा, फॉक्स को कौन खा जाता है, ईगल, फॉक्स को भी ईगल खा सकता है। ठीक है, ये हमारे दो एग्जाम्पल हैं जो कि हमारा एक इकोसिस्टम का हमारा एक पार्ट। देन मैं आपको समझा देती हूँ, बहुत देर से आपको यही फूड वेब में मैं समझा रही थी, अब मैंने लिख भी दिया है। ये एक एग्जाम्पल है जो कि आपस में एक दूसरे से एनर्जी के रूप में जुड़े हुए हैं, एनर्जी अपनी एक दूसरे से लेते हैं और ट्रांसफर भी करते हैं एक दूसरे में, हैं। तो वो किसके रूप में करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के रूप में हमें एनर्जी मिल रही है, किसके, फूड वेब के रूप में। ठीक है, जैसे कि हमारी ग्रास है, घास हो गई, हमारा ग्रास ऊपर हो गया, मतलब ग्रास ऊपर को हिंदी में बोलते हैं हम टिड्डा। ठीक है, ग्रास ऊपर, घास को किसने खाया, ग्रास ऊपर ने खाया, और ग्रास ऊपर को किसने खाया, फ्रॉग खाता है ग्रास ऊपर को। ठीक है, फ्रॉग मेढक ने खाया, मेढक के बाद किसने खाया, हमारे फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया। देन क्या, हमारे स्नेक को किसने खाया, ईगल ने खाया, है ना। तो ये हमारा एक तरीके का इकोसिस्टम बना ग्रासलैंड का। सेकंड एग्जांपल भी देख लो आप कि ग्रास हो गई, ग्रास को सेकंड एग्जांपल में कौन खा रहा है, रैबिट खा रहा है, रैबिट को कौन खा रहा है, फॉक्स खा रहा है, फॉक्स खाने के बाद उसको कौन खा रहा है, फॉक्स को ईगल खा रहा है। ये हमारा एक इकोसिस्टम है। ठीक है, अब इसके बाद क्या आ जाता है, दिस फूड चेन इंटरकनेक्टेड, दिस food chain interconnected to form a food web. ये क्या है, देन ये हमारा फूड वेब का खाद्य जाल की डेफिनेशन हो गई, हमारे एग्जाम्पल हो गए। और दूसरी बात क्या है कि हमने इसके ऊपर क्या बताया कि फूड चेन हमारी इंटरकनेक्टेड है, किसके रूप में, ये फॉर्म किस फॉर्म में है, फूड वेब के रूप में हमारी फूड चेन कनेक्ट होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, फर्स्ट तो हो गया ये ग्रास रैबिट वाला। सेकंड, इसके बाद थर्ड आपका होगा कंपोनेंट्स ऑफ फूड वेब। ये हमारा होने के बाद हम सेकंड सी में ही आएंगे, डेफिनेशन ऑफ फूड वेब हो गई। ठीक है,
और फूड वेब टॉपिक के बारे में हमने बताया, इंट्रोडक्शन बता दिया सबसे पहले, उसके बाद हमने डेफिनेशन आपको बता दी। अब देन हमारा क्या आ रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ ए फूड वेब। हमारी फूड चेन के खाद्य जाल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारी खाद्य जाल बनी होती है। ठीक है, हाँ, अब हमारी फूड चेन बनी हुई है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन, कंपोनेंट्स ऑफ टॉपिक हमारा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड चेन। हमारी फूड चेन को बनाने में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनके द्वारा हमारी फूड चेन बनती है। सबसे पहले आता है हमारा प्रोड्यूसर। ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम का, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। तो सबसे पहले ये है हमारा प्रोड्यूसर। 1 पॉइंट डाल लो आप, 1 प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स को हम हिंदी में बोलते हैं, मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिख रही हूँ, लेकिन हम प्रोड्यूसर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, उपभोक्ता, उत्पादक, है ना। उत्पादक वो होते हैं, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। जो अपना फूड खुद बना रहे होते हैं उनको बोलते हैं हम उत्पादक या प्रोड्यूसर। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर का, प्रोड्यूसर को हम ऑटोट्रॉफ भी बोलते हैं, इसको हम ऑटोट्रॉफ भी लिख सकते हैं। हम इसको दूसरा वर्ड प्रोड्यूसर के अलावा हम ऑटोट्रॉफ भी लिख सकते हैं। ऑटो मतलब खुद, ट्रॉप्स मतलब खाना बनाना, मतलब खुद का चालन करना। ठीक है, तो अब इसमें है हमारे फर्स्ट आ जाता है इसमें पॉइंट, ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। ठीक है, अब इसमें सेकेंड पॉइंट आ जाता है, इसको मैं अभी समझाऊंगी, पहले लिख लूं। ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी प्रिपेयर्ड फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। Prepared food for photosynthesis, and then example grass and phytoplanktons. क्या है कि प्रोड्यूसर तो हमने बताया उत्पादक होते हैं जो कि अपना चालन खुद करते हैं और खुद ही बनाते हैं। ठीक है, इस इनमें 100% एनर्जी होती है, 100% एनर्जी इनके अंदर होती है। जो इनको खाने वाले होते हैं उनके अंदर फिर एनर्जी हाफ ट्रांसफर हो जाती है। जो भी एनर्जी ट्रांसफर होती है, क्योंकि फूड को खाने के बाद ही तो हम अपनी एनर्जी लेते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, फूड जब तक उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो उसको अपनी जिंदगी को चलाने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो मेन चीज होती है हमारा फूड। इसके बाद फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी होते हैं। देन अब इसमें आ जाता है प्रोड्यूसर्स का फर्स्ट पॉइंट है ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी। हमारे प्रोड्यूसर में कौन आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं एंड एल्गी आता है। ठीक है, एल्गी हमारा, जैसे हम ग्रीन प्लांट्स और एल्गी ये कैसे अपना खाना बना रहे हैं दोनों, क्योंकि इनमें क्या है, दोनों में फोटोसिंथेसिस होती है।
किसके लिए? प्रिपेयर फूड, अपना खाना कैसे बना रहे हैं? प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, हिंदी में फोटोसिंथेसिस को प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रिपेयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, देन कि हमारा खाना फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया के द्वारा फूड बनाते हैं, फूड अपना खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? ग्रास है एंड फाइटोप्लैंक्टन्स। आपके फाइटोप्लैंक्टन्स आप समझते हो? फाइटोप्लैंक्टन्स वो होते हैं, ग्रास तो आप समझते हो लैंड्स पे पाई जाती है, लेकिन फाइटोप्लैंक्टन्स वो होते हैं जो पानी के ऊपर पाए जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रीन होते हैं, सनलाइट के थ्रू अपना मतलब फूड बनाते हैं, सनलाइट प्रकाश संश्लेषण क्रिया के थ्रू अपना खाना बनाते हैं, और ग्रीन कलर के होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर्स। पहले आ गया, फर्स्ट आ गया प्रोड्यूसर, उत्पादक, फिर उपभोक्ता। सेकंड पॉइंट है हमारा कंज्यूमर्स क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं? जो कि ऐसे कि ग्रीन प्लांट्स को ही खाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे जीव जो ग्रीन प्लांट्स को ही खाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स हमारा होता है, टेरोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स। इसमें क्या है? डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ये क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स का मतलब ही एक होता है कि डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। फॉर फूड, देन उसके बाद क्या है हमारा? इसी में ही आ जाता है प्राइमरी कंज्यूमर। इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, प्रथम उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता है। उपभोक्ता के अंदर भी हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको समझा देती हूँ। प्राइमरी मतलब प्रथम, और उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता। इसके अंदर क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स के अंदर ईट प्लांट्स, हर्बीवोर्स। जो भी एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म कह लो जो प्लांट्स को ईट करते हैं, उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स में रखते हैं। जैसे एग्जांपल हमारा क्या है इसका? रैबिट हेड या रेजू प्लैंक्टन है। एग्जांपल हम यही लिख देते हैं, एग्जांपल है रैबिट, डियर, काऊ लिख लो, काऊ भी आता है, काऊ। इसके बाद हमारा क्या आ गया?
प्राइमरी कंज्यूमर्स के एग्जाम्पल है ऐसे उपभोक्ता जो कि प्रथम उपभोक्ता जो कि प्लांट्स को खाते हैं, और जैसे कि एग्जाम्पल है रैट, काउ एंड ज़ूब्लैंड। ठीक है, आगे हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स होगा। सेकेंडरी कंज्यूमर जो टॉपिक है वो आपका हम कल कराएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।